और कोई भी सामान लेने जाओ तो 5 का सामान 10 में है, 10 का सामान 20 में है। अगर आपके यहाँ पर खाने का तेल का क्या रेट है? 180 रुपये लीटर है। देखिए, लॉकडाउन के समय में महंगाई लगातार बढ़ रही है और गरीब जनता जो है वो बीमारी से लड़े या खाने पीने की चीजों से। आदमी आजकल आम आदमी कहाँ जाएगा, काम का सब बंद है, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई है। अब सरकार को ध्यान देना चाहिए ना, आदमी जो किराया में रह रहे उनका किराया माफ करवाए 2-4 महीने का, है कि नहीं। जो आदमी परेशान है उनको परेशानी दूर करना चाहिए। इसमें और सरकार परेशानी बढ़ा दे रही है उल्टा इंसान को। कई जन तो आत्महत्या कर ले रहे हैं, साला क्या करेगा आदमी। आज आम जनता का कहना है कि इस कोरोना काल के समय में जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के समय में इंसान को खाने पीने की समस्या, सब्जी भाजी की समस्या और जो भी प्रकार के अगर उन्हें डेली नीड्स की आवश्यकता पड़ती है वो सारी चीज़ें इस समय दुगने रेट पर मिल रही है। क्या प्रशासन, शासन और सरकार का ये कर्तव्य नहीं बनता कि वो देश की जनता की इस तकलीफ को दूर करे? बनता है, बिल्कुल बनता है, कैसे नहीं। आपकी कोई मांग हो प्रशासन से तो बताएं साहब। अपना मांग रहेगा कि लॉकडाउन को थोड़ा बढ़ते ही रहे, क्योंकि आदमी का जान सुरक्षित रहे, है ना। कमाई धमाई तो जीते रहेंगे तो कईयों कमा लेंगे, है ना। आम जनता का कहना है कि लॉकडाउन का समर्थन वो पूरी तरीके से दिल से करती है, क्योंकि देश से कोरोना को हराने के लिए आम जनता लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन आज की डेट में नेता फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं, क्रिकेटर IPL खेलने में व्यस्त हैं, देश के मंत्री प्रचार प्रसार और अपने चुनाव रैलियों को संबोधित करने में व्यस्त हैं, और देश की आम जनता, देश की गरीब कोरोना को हराने के लिए अपने घर पर बैठकर अपना बलिदान कर रही है, अपने रोजगार का बलिदान कर रही है। क्या सरकार इस चीज पर ध्यान देगी कि कोरोना काल जब खत्म होगा या लॉकडाउन जब खत्म होगा उस समय जो देश की जनता है उसको किस तरीके से रोजगार देगी, किस तरीके से उनकी आर्थिक मदद करेगी? और इन्होंने अपने दिल की बात कही। ये किसी पे व्यंग नहीं करना चाहते हैं, ये सिर्फ आम जनता की भलाई के लिए अपना मत दे रहे हैं कि भाई लॉकडाउन के बाद रोजगार की व्यवस्था की जाए, लॉकडाउन के बाद आर्थिक मदद की जाए और बढ़ती गरीब किसानों को साथ दे। अभी क्या है ना कि अभी आदमी को ज्यादा डरवाए नहीं, थोड़ा हौसला दे, है ना। लगातार टीवी चैनलों में बताया जा रहा है, मौत के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, जलती लाशों को दिखाया जा रहा है, जबकि इस समय पॉजिटिव न्यूज़ दिखानी चाहिए कि भाई कौन सा व्यक्ति कोरोना को हराकर अपने घर पर आया है। लेकिन इस समय देश पे बहुत भयानक तरीके से हालात न्यूज़ चैनल बना रहे हैं कि डर का माहौल बना रहे हैं, जबकि इस समय हमेशा सकारात्मक सोच की बात करनी चाहिए। जी सर, आपको देश के नाम कोई संदेश तो बताएं। सरकार को यही विनती है कि गरीबों को डरवाए मत, बस गरीब को साथ दे थोड़ा भी। आम जनता की सरकार से विनती है कि आम जनता को डराए नहीं और देश में दवाई, मेडिसिन, ऑक्सीजन के रेट पर कंट्रोल करे और साथ में आम आदमी को जो सब्जी भाजी की आवश्यकता पड़ रही है, फल फ्रूट की आवश्यकता पड़ रही है, उस पर रेट पर कंट्रोल करे, ना कि आम जनता को ये बोले कि महंगाई आम जनता बढ़ा रही है। सोशल मीडिया में इस समय चल रहा है कि महंगाई आम जनता बढ़ा रही है। जब ऊपर से ही सरकार रेट को कंट्रोल नहीं करेगी तो आम जनता रेट कैसे कंट्रोल करेगी? ये काम सरकार का है कि रेट को कंट्रोल करें। आज की डेट में खाने का तेल क्या रेट चल रहा है आपके यहाँ पर? 180 रुपए खाने का तेल। बताइए साहब, महंगी इतनी सब्जी भाजी और तेल। 20 रुपए किलो हो गया है। दाल 120 रुपए। तो दोस्तों, ये है सरकार की असली नीति कि महंगाई लगातार चरम पे बढ़ रही है और इसका ठेकरा गरीब जनता, सब्जी भाजी वाले के ऊपर फोड़ रही है। आम आदमी के पास में अभी पैसे नहीं है तो वो ज्यादा रेट दे देंगे, कहाँ से क्या खरीदेंगे? जब आदमी काम ही नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? बात है यार, काला बाजार तो सब कोचिया लोग पूरा खा रहे हैं। देश में काला बाजारी चल रही है। इसको बोलते हैं अवसरवादी। अवसरवादी अवसर जब मिले ना तो मिले, लोहा गर्म माल हथौड़ा, सभी का नीति चल रहा है। यहाँ तक से आदमी को पीने का पानी नहीं मिलता, पर सारा काफी। आम जनता की हालत बहुत खराब है।
देखिए क्या है, एक बात कही जाती है कि रोटी, कपड़ा और मकान, इन सारी चीज की व्यवस्था अगर देश में सही चले तो देश की गरीब जनता और आम जनता को बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है सरकार की तरफ से। लेकिन आज हमारी सरकार किसी भी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है और इस महंगाई के कारण आम जनता का जीना दुश्वार हो चुका है। बढ़ती महंगाई पे क्या कहना है सर आपका? हमारी जरूरतों के हिसाब से बढ़ती है, कोई चाहने से बढ़ाता नहीं है। आज गरीब जनता के ऊपर ठिकरा फोड़ा जा रहा है ज्ञानी लोगों का कि नींबू, गरीब जनता जो ठेलिया में बेच रही है वो नींबू का रेट दुगना कर दिए, तेल का रेट दुगना कर दिए, फल का रेट दुगना कर दिए। तो क्या ये गरीब जनता कर रही है? क्या ये जो ठेलिया में रोजमर्रे की जिंदगी का सामान बेच रही है और अपना जीविका चला रही है और लोगों की मदद कर रही है, तो क्या ये गरीब जनता ठेलिया में ढकेलने वाली महंगाई बढ़ा रही है? ये वाणिज्य विभाग है, क्योंकि माल कम आएगा, खपत ज्यादा होगी, भाव ज्यादा बढ़ेगा। माल ज्यादा रहेगा, माल कम खपेगा, कम रहेगा। ये तो कहा नहीं जा सकता कि माल ज्यादा आएगा। कहने का मतलब यह है कि जो पूरा खेल है कोल्ड स्टोरेज का है, सब्जी भाजी और फल पर। अगर स्टोरेज करके स्टोर करने वाले ही काला बाजार को आगे बढ़ाते हैं, तो फिर देश की जनता जो भ्रम फैला रही है मीडिया पे, सोशल मीडिया में, कि बढ़ती महंगाई जो है ठेले वाले, फल फ्रूट सब्जी वाले महंगे बढ़ा रहे हैं, क्या आप वो भाई वो 2 पैसा कमाने के लिए है, उनको जिस भाव में मिला उससे 2 पैसा आगे बढ़ा के ही बेचेंगे। जितने में खरीदा उतने में बेचेंगे। उनकी रोजी न मिले, खाने को न मिले, खाने के लिए ही तो आदमी मेहनत कर रहा है। क्या अगर वो 2 रुपये ज़्यादा बेच रहा है, मार्केट में बेच रहा है, अगर वो लगा भी बेच रहा है, भटक रहा है, अपनी मेहनत का हक ले रहा है, जो सुविधा लॉकडाउन पे घर घर पहुंचा रहा है उसका अपना परिश्रम का पैसा ले रहा है। लेकिन काला बाजारी जो है बड़े बड़े लोग, ये कोल्ड स्टोरेज वाले कर रहे हैं। सरकार इस चीज को संज्ञान में ले और इस तरफ बड़े कदम उठाए। लगातार महंगाई की मार, कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। महंगाई बढ़ रही है लगातार, आम जनता परेशान है। 180 रुपये लीटर खाने का तेल, 10 रुपये का एक नींबू, और सब्जियों के रेट आसमान छूते हुए, और फल के रेट की तो बात ही अलग है। इस समय हर किसी को हर प्रकार की चीज की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात होती है पेट भरना। देखिए फल से तो पेट भरेगा इंसान का पेट भरेगा। अनाज की तरफ ध्यान दिया जाए कि उपलब्ध हो गरीबों को, कोई भूखा ना मरे बिना अनाज। और बढ़ती जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है और दवाइयों की आवश्यकता है, इसमें जो देश के बड़े उद्योगपति और ये कृत्रिम ये बनाई गई है, कमी ये बनाई गई, ये कमी भी नहीं और ना होगी। लेकिन ये कमी जब तक के नहीं बनाई जाएगी, पैसे मुनाफा कैसे कमाएं? कहने का मतलब है कि ड्रग्स माफिया का इस समय काला बाजारी कर रहे हैं। जी हाँ, आवश्यक, जबकि देश में देखा आवश्यक दवाइयों के भाव अनावश्यक रूप से बढ़ा दिए गए, स्टोर कर लिए गए हैं। इस पर ध्यान दीजिए सरकार, ड्रग इंस्पेक्टर। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से दवाइयों में काला बाजारी हो रही है और रेट बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज हम जानना चाहते हैं कि क्योंकि आज सोशल मीडिया में एक बात बहुत चल रही है, ठेले वाले व्यक्ति को देश के आम जनता ये कह रही है कि वो महंगाई बढ़ा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि देश की जो महंगाई क्या एक ठेले वाला, एक सब्जी वाला, एक फल फ्रूट वाला बढ़ा रहा है? क्या देश की महंगाई
बढ़ने का कारण सिर्फ ठेले से जो इस समय कोरोना काल में घर घर सब्जी, फल और अनाज और डेली नीड्स की चीज पहुंचा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये व्यक्ति जो इस भीषण कोरोना काल के समय में देश की जो सेवा कर रहे हैं, घर घर हर आवश्यकताओं की चीज पहुंचा रहे हैं, तो क्या महंगाई ये लोग बढ़ा रहे हैं? लोगों का कहना है कि 10 रुपए का एक नींबू 150-200 रुपए किलो फल फ्रूट मिल रहा है, जिसमें कि मौसम्बी का रेट 200 से 250 रुपए किलो भी चल रहा है। लेकिन क्या ये एक मजदूर व्यक्ति जो रोज अपना कमाकर खाकर अपनी जीविका चला रहा है और इस कोरोना काल के समय में मेहनत कर कर ईमानदारी से हर व्यक्ति को घर पर फल फ्रूट सब्जी की सुविधा सरकार की गाइडलाइंस के द्वारा पहुंचा रहा है, तो क्या लगता है आपको कि जो व्यक्ति रोज ठेले पे दुकान लगा रहा है वो व्यक्ति क्या महंगाई बढ़ाएगा, या कोल्ड स्टोरेज पे जो स्टॉक रखा जा रहा है वो महंगाई बढ़ाएगा? और अगर कोल्ड स्टोरेज वाला गरीबों का दोस्त होता तो आज फल के रेट, सब्जी के रेट सही दामों पर मिलते। लेकिन दोस्तों, इस पर सरकार की नाकामी भी दिख रही है, क्योंकि बढ़ती महंगाई, आज खाने का तेल 150 से लेके 200 रुपए तक के चल रहा है। हर खाने की आवश्यकताओं की चीज गरीबों को घर पर बिठालकर, हिंदुस्तान की आम जनता को घर पर बिठालकर लगातार रेट बढ़ रहे हैं और सरकार नाकामयाब है। सरकार नाकामयाब है कि वो रेट कंट्रोल कर पाए। चाहे तो वो एक दिन के अंदर रेट पूरे हिंदुस्तान में कंट्रोल कर सकती है, लेकिन आज अगर देखा जाए, नेता की बात करें, क्रिकेटर की बात करें या फिर अभिनेता की बात करें, आज अभिनेता फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं, क्रिकेटर आईपीएल के मैच खेलने पर व्यस्त हैं और देश के नेता रैलियां करने पर व्यस्त हैं। देश पे महंगाई बढ़ रही है, इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया में जो गरीबों के लिए जो सब्जी फल फ्रूट की दुकान लेकर गरीब जनता और आम जनता की मदद कर रहे हैं, इस समय हेल्प कर रहे हैं आप तक के फल सब्जी पहुंचाने का, इनके ऊपर महंगाई का ठिकरा ज्ञानी लोग ना फोड़ें, क्योंकि ज्ञानी लोग बहुत चतुर हैं। अपने राजा को बचाने के लिए सोशल मीडिया में गलत अफवाहें फैला रहे हैं। तो दोस्तों, ये चीज पर ध्यान दें और सोशल मीडिया पे गलत अफवाह ना फैलाएं। जय हिंद, जय भारत।